हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट केसीए। स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। लास्ट क्लासेस में हमने समतल का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 और या सदिश रूप में r डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, एक बिंदु रूप यानी एक बिंदु से जाने वाला r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन और कार्तीय रूप में ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 एक बिंदु रूप था 1.4 और फिर अभिलंब रूप r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p या lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, ये पढ़ चुके हैं। अंतःखंड रूप आज बात करते हैं। तो जैसे ये कोई समतल है, x अक्ष y अक्ष z अक्ष पर कहीं ना कहीं मिल रहा है, ये मान लेते हैं x अक्ष को a पर, y अक्ष को b पर, z अक्ष को c पर मिलता है। तो ये o से लेके a तक का जो दूरी है, लंबाई है OA की, वो x अक्ष का अंतःखंड कहलाएगी, ये y अक्ष का अंतःखंड और ये z अक्ष का अंतःखंड होगा। तो मान लेते हैं x अक्ष का अंतःखंड a, y अक्ष का अंतःखंड b, z अक्ष का अंतःखंड c। क्लियर? तो माना समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः a, b तथा c हैं। क्रमशः का मतलब x, y, z। क्लियर? a, b, c है। तो जब आपको ये अंतःखंड a मालूम है, यहां से यहां तक की लंबाई मालूम है, तो a के निर्देशांक बेटा होंगे a 0 0, b का निर्देशांक हो जाएगा 0 b 0, c का निर्देशांक हो जाएगा 0 0 c। अब क्वेश्चन वाला कहे आपसे कि अगर अंतःखंड abc है तो समतल का समीकरण बताइए। तो आपको जैसे आपने सुना कि अंतःखंड दिए हुए हैं, तो तीन बिंदु भी तो दे रखे हैं ऑटोमेटिक। अब इन तीन बिंदुओं से जाने वाला समतल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अपन उस वही मेथड यूज करेंगे, तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे। तो वही वह समतल होगा जो कि अंतःखंड ज्ञात होने पर अपन को निकालना है। ओके, तो यहाँ पर जब तीन बिंदु अपन को मालूम हो गए, इन तीन बिंदुओं से जाने वाला जब समतल निकालेंगे तो अभिलंब के दिक् अनुपात मानने पड़ेंगे। तो माना मैंने लिख रखा है यहाँ पर समतल ए बी सी से गुजरेगा, माना अभिलंब के दिक् अनुपात। अब ए बी सी नहीं मानेंगे क्योंकि ए बी सी अंतःखंड मान चुके, तो पी क्यू आर है। तो समतल का समीकरण एक बिंदु रूप में कोई पी, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, ये ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये फॉर्मूला यूज किया, तो पी एक्स माइनस ए से जाने वाला निकालना है, क्यू वाई माइनस 0 आर जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स माइनस ए, ये क्यू वाई और ये प्लस आर जेड इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये समतल अगर बी और सी से भी पास हो रहा है बेटा, तो बी और सी के कोऑर्डिनेट इसको संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट कराया आपने, x की जगह 0, पहले b से संतुष्ट कराया, y की जगह b, z की जगह 0 रखा, तो आपको एक इक्वेशन मिला माइनस ए पी प्लस बी क्यू प्लस आर 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर? उसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट जो c का कोऑर्डिनेट है उससे सेटिस्फाई कराएंगे, तो फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन क्या है? माइनस ए पी प्लस 0 क्यू प्लस आर सी इज इक्वल टू 0। ओके, यानी यहां पर x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह c रखेंगे, तो ये इक्वेशन मिला। इन दोनों इक्वेशंस को बजगुणा द्वारा हल करेंगे p q r के लिए। बजगुणा आप तो जानते हैं, तो p अपॉन बी सी, क्यू अपॉन ए सी, आर अपॉन ए बी मिल चुका होगा। तो p की वैल्यू बी सी हो गई, q की ए सी हो गई, r की ए बी। बजगुणा जानते ही हो, नहीं जानते तो क्लियर पूछ लेंगे जब अपन ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे। और उस समय आपने कहा कि सर हमको ये नहीं आता, तो याद रखना कि फिर उस समय प्यार से बात नहीं होनी है। आज तो मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ आपको, अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ ले डाउट सेशन में। और ऑफलाइन क्लास में आपने कहा कि सर ये अपने से नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? तो पी क्यू आर की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? बी सी एक्स माइनस ए। क्लियर? क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? ए सी, तो ए सी वाई। आर की वैल्यू कितनी है? ए बी, तो ए बी जेड इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया अंदर, तो बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड, ये जो ए बी सी था उसको दूसरी साइड पहुंचाया, ए बी सी से दोनों ओर भाग लगा दिया, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और यही वह रूप है जो अपन निकालने जा रहे थे, यानी इसी को अंतःखंड रूप बोलते हैं। यहाँ ए बी सी किसको शो कर रहे हैं? समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड को। ये अभिलंब के दिक् अनुपात नहीं है। अगर मैं पूछूं यहाँ अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, तो दिक् अनुपात से मतलब है एक्स वाई जेड के गुणांक।
तो यहाँ दिगनुपात x का गुणांक 1/a, y का गुणांक 1/b, z का गुणांक 1/c। दिगनुपात 1/a, 1/b, 1/c है, जबकि ABC अक्षों पर काटे गए अंतःखंड को प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो एक्स्ट्रा क्लियर रखना है ये। बेटा एक एग्जांपल है, यदि समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड 2, 3, 6 हैं तो समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब जब अंतःखंड दे दिया तो ये पूरा मेथड नहीं लगाना अपन को, सीधे सीधे इसको एज ए फॉर्मूला यूज करना है। तो अंतःखंड दे रखा है तो उसका मतलब a की वैल्यू दे रखी है 2, b 3 हो गया, c 6 हो गया। तो समतल का समीकरण x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 में मान रखेंगे तो x/2 प्लस y/3 प्लस z/6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आएगा 6 तो रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो अंतःखंड रूप था और इसको बदल किस में दिया हमने? व्यापक रूप में। क्लियर? तो उसी तरह से व्यापक रूप से अंतःखंड रूप में परिवर्तित करेंगे। देखेंगे अभी नेक्स्ट 2 एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो व्यापक रूप से अंतःखंड रूप में जा सकते हैं, अंतःखंड रूप से व्यापक रूप में भी आ सकते हैं। ओके, तो अगर किसी क्वेश्चन में अंतःखंड की बात आएगी तो अंतःखंड रूप का ही प्रयोग करना है। क्लियर? देखते हैं 2 एग्जांपल किस तरह से हैं। तो एक एग्जांपल है स्टूडेंट की समतल 3x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो। क्लियर? तो अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है तो ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है, या तो सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज बोल दिया उसने अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन वाला ये भी कह सकता था कि समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात करिए, तो भी आपको अंतःखंड रूप में ही परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ दिए हुए समतल का समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है, ये जो कांस्टेंट d है उसको दूसरी साइड पहुंचाएंगे, तो ये प्लस का 12 इधर आ गया और उस d से ही दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। देखा होगा लास्ट टॉपिक में, डिवाइड करेंगे तो 3x/12 माइनस 4y/12 प्लस 2z/12 इज इक्वल टू 1। x/4 प्लस y/ ये माइनस यहाँ लगा देंगे, -3 प्लस z/6 इज इक्वल टू 1। अब ये इससे कंपेयर कीजिए तो x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 जैसा दिख रहा है, तो यही अंतःखंड रूप हुआ। यहाँ तुलना करें तो x अक्ष का अंतःखंड a इज इक्वल टू 4, y अक्ष का अंतःखंड b इज इक्वल टू -3, z अक्ष का अंतःखंड c इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो ये x ये भी बता सकते हो आप कि x एक्सिस को 4 0 0, y एक्सिस को 0 -3 0, z एक्सिस को 0 0 6 पर कट करता होगा। क्लियर? तो किसी भी व्यापक रूप को अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर सकते हो। एक एग्जांपल और है बुक में, यदि कोई समतल निर्देशीय अक्षों को a b तथा c पर इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक K P, Q, R है, तो प्रदर्शित करो समतल का समीकरण x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 1 होगा। यानी एक ऐसा समतल दिया गया जो अक्षों को, निर्देशीय अक्षों का मतलब x, y एंड z, अक्षों को a, b और c पर मिलता है, तो उसके द्वारा जब a, b, c पर मिल रहा है तो त्रिभुज बन जाता है ABC, और उस त्रिभुज ABC का केंद्रक के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो समतल का समीकरण पूछा है। तो यहां पर आप ऐसा देख लेंगे कि तो यहां पर ये जो एक प्लेन है, ये x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ये प्लेन हो गया, समतल हो गया। इस समतल ने इस प्लेन को a x अक्ष पर, y अक्ष को b पर, z अक्ष को c पर कट किया, तो बेटा ये x अक्ष का अंतःखंड हुआ, ये y अक्ष का अंतःखंड और ये z अक्ष का अंतःखंड। मान लेते हैं x अक्ष का अंतःखंड a, b एंड c है। क्लियर? वही मैंने लिखा है कि माना ABC समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है, तो इस a के निर्देशांक a0 0, क्वेश्चन वाले ने कहा ना x अक्ष को a पर मिलता है, तो a के निर्देशांक a0 0, b का निर्देशांक 0 b 0, c का निर्देशांक 0 0 c। तो ये जो त्रिभुज ABC बन रहा है, उस त्रिभुज ABC का केंद्रक, केंद्रक के निर्देशांक आप जानते हो, x निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z निर्देशांक z1 प्लस z2 प्लस z3/3। नहीं जानते हैं तो पूछ लेंगे मेरे से, हालांकि मैंने बोल दिया पूरा, फिर भी नहीं है तो पूछ लेना एक बार। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक अगर हम निकालें तो केंद्रक a x y z, x की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो a प्लस 0 प्लस 0/3, y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो 0 प्लस b प्लस 0/3, z की वैल्यू z1 प्लस z2 प्लस z3/3, तो 0 प्लस 0 प्लस c/3, a/3 b/3 c/3। क्लियर? परंतु दिया क्या है क्वेश्चन वाले ने कि केंद्रक
पी क्यू आर है, तो व्हाट गिवन दैट त्रिभुज का केंद्रक के पी क्यू आर है। ओके, जब ये हमने निकाल लिया, ये दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि समान होने चाहिए मान। तो तुलना करेंगे तो P = A/3, तो A का मान 3P, Q = B/3, तो B का मान 3Q, R = C/3, तो C का मान 3R। ओके, अब आपको अंतःखंड पता चल गया ना, तो जो दिया हुआ था केंद्रक के निर्देशांक, उससे हमने अंतःखंड पता किया, और अंतःखंड आते ही फिर तो समतल का समीकरण निकाल सकते हैं अपन। तो समतल का समीकरण x/a + y/b + z/c = 1। ABC का मान यहाँ रखेंगे तो x/3p, y/3q, z/3r = 1। 3 को कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x/p + y/q + z/r = 3। क्लियर? तो यही रिक्वायर्ड प्लेन था, यही सिद्ध करने को कहा गया था। तो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल और है बुक में, उसको सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में या मिसलेनियस विविध एक्सरसाइज में मिले उनको करने की कोशिश करोगे। लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि अंतःखंड रूप होता क्या है, अंतःखंड रूप से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें सीधे सीधे प्लेन का व्यापक समीकरण दे रखा होगा, अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने को कहेगा, या व्यापक समीकरण दे रखा होगा, अंतःखंड पूछ लेगा आपसे। ओके, तो अगर कहीं अंतःखंड की बात आए तो अंतःखंड रूप का ही यूज करना है। ओके, थैंक यू। छोटा सा और बच्चा